एल्डरमैन ने अपनी पावर से उस सीक्रेट रेम को ओपन कर दिया था, उसका फॉर्मेशन तोड़ दिया था, जिसको देख के ब्लडी बैटल गैंग का लीडर चौंक गया था। लेकिन उस रेम के ओपन होने से ड्रैगन और फिनिक्स आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देने लगा था, जिसके कारण हर सेक्ट को पता चल गया था और वहां पे सारे सेक्ट और डिसाइपल पहुंचने लगे थे। और अब क्या था, ब्लडी बैटल गैंग का लीडर तुरंत ऑर्डर देता है अपने लोगों को और बोलता है सारे सेक्ट के आने से पहले जल्दी जल्दी अपने आदमी को जमा करो और सीक्रेट रेम में चलो। लेकिन अब देर हो चुकी थी और दोनों सेक्ट लीडर अपने डिसाइपलों के साथ वहां पहुंच चुके थे और वो बोलते हैं ब्लडी गैंग के लीडर हूँ मैन, क्या हुआ, इतनी आवाज कैसे आ रही है, कहीं यहाँ कोई बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई तो नहीं हो रही है। जो ड्रैगन और फिनिक्स आसमान में दिख रहे हैं वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि यहाँ पर ट्रेजर वाला रैम खुल गया था और वो उसकी खिंचाई कर रहे थे, जो कि वो भी समझ गया था, मन में अपने आप को गाली देता है, शिट बहुत देर हो गई है। और उसको क्लियर पता था कि इन दोनों अब उस ट्रेजर का हिस्सा मांगने के लिए यहाँ गए, तो इसलिए ब्लडी बैटल गैंग का लीडर बोलता है हॉमी ये ट्रेजर हमारे एरिया में है और इसको हमने खोजा है और इसकी फॉर्मेशन को अपनी पूरी मेहनत से हमने तोड़ा है, इसलिए तुम लोग का यहाँ कोई अधिकार नहीं होता है। जिसको सुन के उन लोग बोलते हैं अरे ऐसा क्यों कह रहे हो ब्लडी बैटल गैंग के लीडर होमी, हमें तो लगा कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो गया, इसलिए तो धमाके की आवाज सुन के तुम्हारी फिक्र में हम लोग यहाँ तुरंत आए हैं और तुम ऐसे बात कर रहे हो, आखिर इतने हजारों साल के रिश्ते को ऐसे छोड़ दे रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। जिसमें लिंसे पवेल का भी मास्टर बोलता है बात सही है यार होमी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ट्रेजर मिल गया तो हमको भूल गए हो। जिसमें होमी बोलते हैं नहीं ये हमारे एरिया में मिला और हमने कितने मेहनत करके इसका फॉर्मेशन हटाया, तुमको समझ नहीं आता है, पता नहीं है, इसलिए अपनी टांग यहाँ नहीं अड़ाना है और ये सब हमारा है, तो चुपचाप यहाँ से चला जाना है। होमी इतना बोलता ही रहता है कि तभी एल्डरमैन वापस से सामने उसके आ जाते हैं और बोलते अच्छा। इतना सुन के होमी चौंक जाता है और डर जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि फॉर्मेशन उसने नहीं तोड़ा, सिर्फ झूठ बोला है। अब तो एल्डरमैन भी सामने खड़े हैं और उसको घूर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोलता। इतने देर में बाकी डिसाइपल जितने भी सारे सेक्ट करे थे वहां पहुंचने लगते हैं। और अब क्या था, होमी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था उन दोनों सेक्ट के साथ मिलकर काम करने का, लेकिन इससे पहले वो डिसाइड करे कि वो कैसे बंटवारा करेंगे और कौन सा सेक्ट पहले जाएगा और कौन सा लास्ट में। वो अपने मेन डिसाइपलों को उस रेम के अंदर भेजते हैं ताकि छानबीन कर सके और वहां के खतरे के लेवल को भाप सके। और इतने में यंग का और बाकी डिसाइपल बाकी सेक्ट के आ जाते हैं। वहां पे हमें बहुत दिनों बाद सू भी दिखता है, जो यंग की खिंचाई करने लगता है और उनसे मिलके हाय हेलो बहुत और अपने बात करने लगता है और पूछता है यंका कैसे थे, इतने दिन से कहीं दिख नहीं रहे थे। यंका बोलता है तुम नहीं दिख रहे थे, मैं तो हमेशा से सेक्ट में ही था, हाँ बस थोड़ा आजू बाजू में जाके लड़ रहा था और अपनी कल्टिवेशन बढ़ा रहा था। हमें फेंगू टावर और लिंसे पवेलियन और ब्लडी बैटल गैंग अबे साले ब्लडी बैटल गैंग के लीडर को दिखाया जाता है, जो अभी डिसाइड कर रहे थे कि आखिर पहले कौन जाएगा और अंत में कौन जाएगा। और उनके डिसीजन के हिसाब से लिंसे पवेलियन और फेंगू टावर वाले बोलते हैं कि सबसे पहले ब्लडी बैटल गैंग वाले जाएंगे, जिसको सुन के ब्लडी बैटल गैंग वाले समझ जाते हैं कि ये इनको चारा बना रहे हैं और कोई भी ट्रैप सामने आएगा उसमें इनको पहले फंसा जाएगा, लेकिन पहले जाने पर पहले खजाना पाने का मौका भी मिल जाएगा। इसलिए वो मन में तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर बोलता है ठीक है हम पहले जाएंगे। और इसके बाद फेंगू टावर वाले सेकंड नंबर में जाने का डिसाइड करते हैं और लास्ट में लिंसे पवेलियन वाले। और इसी साथ उनके जो डिसाइपल सीक्रेट रेम में गए थे वो वापस बाहर आते हैं, जिसमें से एक सीनियर सिस्टर सू भी रहती है और वो सब अपने एल्डरों को बताते हैं। और उसके बाद लिंसे पवेलियन के एल्डर सामने आगे सीनियर सेक्ट के डिसाइपलों को अपना निर्देश और ऑर्डर देने लगते हैं कि वहां नीचे बहुत ज्यादा खतरा है और कायम रेम से नीचे वाला कोई भी वहां जा नहीं सकता और 30 साल से ऊपर वाला भी वहां नहीं जा सकता है, ये उस रेम का नियम है। सेन रेम के लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ के ट्रेजर को आसानी से छीन सकते हैं और लोगों को मार सकते हैं। तो समझ में आया ना, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रैप है और किसी भी पल तुम्हारी जान सकती है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो सबसे खास चीजें तुम्हें मिल सकती है, यानी इस रेम के मास्टर की इनहेरिटेंस तुम्हें मिल सकती है। तो इतना रिस्क अगर तुम लेना चाहते हो तो आगे आओ और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अगर नहीं लेना तो बस यहीं वेट करो। ये बस मेरी वार्निंग थी और बाकी डिटेल जो जाएंगे उनको शेयर कर दी जाएगी। और ये सब यंकाई भी ध्यान लगा के सुन रहा था, लेकिन तभी जियाहोंग सामने आता है और बोलता है एल्डर मैं जाऊंगा, इस सेक्ट में अगर कोई डर रहा है तो डरे, लेकिन मैं अंदर जाके वहां की सबसे बड़े इनहेरिटेंस खजाने को हासिल करूं और साबित कर दूंगा कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, इंटेलिजेंट हूं और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैं ही लिंसे पवेलियन का भविष्य हूं। हाँ बड़ा भविष्य है, अभी यंकाई ले लेगा और सू ले लेगी जब पता चलेगा। और ये सब बड़े डायलॉग मारने के बाद वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या था, एक एक करके सारे डिसाइपल सामने आने लगते हैं और उसके बाद जो बची हुई डिटेल रहती है वो सब वो एल्डर उन डिसाइपलों को देते हैं और इसके बाद सब जाने के
के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे ब्लडी बैटल गैंग वाले पहले जाते हैं और उनके 3 घंटे बाद बाकी सेक्ट वाले ही जा सकते हैं, जिसमें दूसरे नंबर में फेंक्यू टावर के लोग होते हैं और तीसरे लास्ट में लिनसिन पवेलियन के लोग जाएंगे। और क्या था, अपनी बारी आने पर एक एक करके सब लोग जाने लगते हैं। तभी सीनियर सिस्टर एक्सो वहां पहुंच जाती है और अपने मास्टर से मिलती है, जिसको देख के यंकाई अपने ख्यालों में खो जाता है, जो पिछले 2 एपिसोड में हुआ था। बस उसका दिल वहीं धड़कने लगता है, जिसको देख के सू बोलता, जीजू ये क्या कर रहे हो, बहन के होते हुए दूसरी लड़की को देख रहे हो, गलत बात। जिसपे यंकाई बोलता, क्या जीजू फिर से तुम मजाक कर रहे हो? जिसपे वो बोलता, मजाक क्या, मैं तो सीरियस हूँ, लेकिन आप चीटिंग कर रहे हो। और क्या था, ऐसे उनकी हंसी मजाक चलती और ऐसे ही करके उनका नंबर आ जाता है और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं साथ में ट्रेजर हंट करने का। और जैसे ही अंदर कूदते हैं तो यंकाई अपने आप को अकेला पाता है और सू वहां पे आसपास कहीं नहीं दिखती। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसको महसूस होता है कि आसपास में कोई छुपा हुआ है, जिसको आवाज देने पे वहां से एक लड़की और एक लड़का बाहर निकल। वो बड़े सिंपल दिखते हैं और अपना परिचय देते हैं, जिसमें से लड़का निहार होता है, वो एक एल्डर का ग्रैंडसन होता है और लड़की उसका नाम दुई रहता है और वो फेंक्यू टावर से रहती है और उसका कल्टीवेशन लेवल की मोमेंटल रेम रहता है और लड़के का भी की मोमेंटल रेम रहता है। सॉरी, उसका नाम यानी उसका कल्टीवेशन में बताना भूल गया। और इसी के साथ यंकाई अपना परिचय देता है और अपनी झूठी कल्टीवेशन लेवल को बताता है, क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन को सुप्रेस कर रहता है और अपने आप को युआन रेम में बताता है। और अब क्या था, उन लोगों का आपस में परिचय हो गया था तो वो आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक लड़की कूदती है और वो कोई और नहीं, जो यंग सीड यंकाई को बेची रहती है और 5000 का चूना लगाई रहती है, वो वही रहती है, जिसको देख के यंकाई हैरान हो जाता है। वो बोलता है, तुम? वो बोलती है, अरे तुम, अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुमसे बिजनेस करके मुझको। और वो अपना परिचय देती और वो अपना नाम लेंसू बताती है और वो बोलती है कि मैं की मोमेंटम के 7th लेवल में, जिसको उनका कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन अभी तक इन चारों में सबसे हाई रहता है, यानी यंकाई का सुप्रेस रहता है इसलिए। और वो फिर यंकाई से पूछती है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? तो वो बोलता है, नहीं, ये तो मेरे को यहीं मिले। तो वो उनसे भी बात करने आती है और उनका परिचय लेती है और इसके बाद डिसाइड करती है कि उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है, तो वो इस टीम की लीडर होगी और आगे टीम लीडर जैसे एक्ट करेगी। जिसको देख के यंकाई भी हैरान था और चौंक जाता है और सोचता है, इसकी कन्विंसिंग पावर तो बहुत जबरदस्त है, ये किसी को भी कन्विंस आराम से कर लेती है। जब तो मेरे को 5000 का चूना लगा दी, ये लड़की बड़ी चालू है। और अब क्या था, उन लोग आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ने वाले होते हैं, यंकाई बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग एनर्जी के सीट पड़े हुए हैं, मैं इसको बीन लेता हूँ। जिसपे वो लड़की बोलती है, अगर तुम इसको बीनने जाओगे तो ये भारी हो जाएंगे और तुम्हें आगे अगर कोई ज्यादा ट्रेजर मिलेगा या फिर कोई ट्रैप होगा तो वहां पे तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको मत लो। जो यंकाई बोलता है, नहीं, ये मेरे लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, मेरे पास अपना तरीका है, मैं अच्छे से छुपा लूंगा। जिसपे वो बोलती है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम समझदार और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर आगे बढ़ने से पहले डिसाइड करते हैं कि जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको खजाना उससे मिलेगा। और आपस में वो बात कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यंकाई वहीं बैठ के यंग सीड की ड्रॉप को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने अंदर एकत्रित करने लगता है और कुछ अपने पास रखता है। लेकिन तभी आगे उन तीनों को दिखाया जाता है जो यंकाई से आगे निकल चुके रहते हैं। वो एक जगह पहुंचते हैं और वहां पे एक डिसाइपल देते हैं जो छुपा रहता है और उससे कुछ पूछते हैं। इससे पहले वो इशारा करता है चुप रहने का, तो वो चुपचाप उसके पास जाते हैं और जब पास जाते हैं तो वो बोलता है, हल्ला नहीं करना, यहाँ पे शैतान है जो किसी को भी मार सकते हैं। ये सुन के वो चौंक जाते हैं और तुरंत पत्थर उस पार देखते हैं तो वहां पे 2 खतरनाक स्टोन मास्टर रहते हैं जो कई डिसाइपलों को मार चुके रहते हैं। क्या तो वो स्टोन मास्टर उनकी ओर देख लेते हैं, क्योंकि आवाज तो आखिर कर चुके थे ना, और उनकी वो तेजी से बढ़ते हैं और जिसके कारण इन तीनों की चीख निकल जाती है। तभी पीछे से एक फायर अटैक बहुत तेजी से उन मास्टर पे होता है और धुआं छा जाता है और हमको पता है वो किसने किया है, यंकाई ने।